हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 के क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको नीचे, उन सभी को आपको करेक्ट करके अपने बुक में, नोटबुक में लिखना है। स्टेम ऑब्जर्व्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या स्टेम जो है वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व करता है? तो नहीं। सॉइल से रूट जो होते हैं वो मिनरल्स को और वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। रूट से स्टेम ऑब्जर्व करता है और स्टेम से लीफ ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट ऑब्जर्व्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड क्वेश्चन है, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। लीव्स जो होते हैं वो प्लांट को होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि प्लांट ऊपर बढ़ रहे हैं तो उनको होल्ड करके रखते हैं जिससे कि वो ऊपर बढ़ पाते हैं। तो नहीं, स्टेम है। स्टेम की वजह से प्लांट क्या है? अपराइट होते हैं। स्टेम की वजह से ही प्लांट ऊपर जा पाते हैं और एक जगह खड़े होते हैं। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। क्या रूट जो है, जड़ें जो होती है पेड़ की, वो वाटर कंडक्ट करती है, लीफ को वाटर पहुंचाती है पत्ती तक? तो नहीं, स्टेम पहुंचाती है। इसका आंसर हो जाएगा स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। क्या फ्लावर के पेटल्स और सेपल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, ये अलग अलग होते हैं। इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, इट पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर। क्या अगर किसी सेपल्स के जो फ्लावर के जो सेपल्स हैं वो अगर ज्वाइंट है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसके पेटल्स भी ज्वाइंट होंगे? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सेपल ज्वाइंट है किसी फ्लावर के तो पेटल्स भी ज्वाइंट ही होंगे। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज ज्वाइंट टू द पेटल। अगर पेटल्स जो है किसी फ्लावर की वो ज्वाइंट हैं एक दूसरे में, तो क्या स्टेमन जो है वो भी ज्वाइंट होंगे पेटल से? तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट, अ फ्लावर यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3। अब आपको इसमें ड्रॉ करना है जो आपने चैप्टर में पढ़ा था 7.3 में, लीफ, टैप रूट और फ्लावर जो आपने देखा था पिक, उसे आपको यहाँ ड्रॉ करना है। तो लीफ को आपको पता ही है कैसा होता है, रूट भी आपने टैप रूट देखा था। टैप रूट क्या होता है? जो मेन रूट होता है उसे हम टैप रूट कहते हैं, जिसमें बहुत सारी जड़ें होती हैं, उन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। और ये फ्लावर है, इसे आपको ड्रॉ करना है, तो आप इसे खुद से करेंगे। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम। क्या आप अपने घर में या अपने पड़ोसी के घर में ऐसा प्लांट देखे हैं देखे हो जिसके जो स्टेम हैं वो लंबे हैं लेकिन पतले हैं? राइट इट्स नेम इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई। उसका आपको नाम लिखना है और आप उसे, उस जो फ्लावर है उसको किस कैटेगरी में रखोगे। येस, आई कैन फाइंड इन माई नेबरहुड विच हैज़ लॉन्ग बट ए वीक स्टेम। तो इसमें कह रहा है कि हाँ, देखा है मैंने जो ऐसा पेड़ है जिसके तने कमज़ोर हैं लेकिन लंबे हैं। इट्स नेम इज़ कुकुम्बर और मनी प्लांट और पी। इसका नाम है कुकुम्बर जिसे खीरा कहते हो आप, मनी प्लांट, पी मटर। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइंबर प्लांट्स। ये जो प्लांट्स हैं ये क्लाइंबर प्लांट्स में आते हैं। क्लाइंबर प्लांट्स में इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था, क्रीपर उसे कहते हैं जिसे जो कि ज़मीन पे फैले होते हैं, लेकिन क्लाइंबर उसे कहते हैं हम जिसे आप किसी सपोर्ट से, कोई अगर डंठल आप लगा दो तो उसके सपोर्ट से आप उस पेड़ को ऊपर चढ़ा सकते हो, उसे हम क्लाइंबर कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट। अब किसी भी प्लांट में स्टेम का फंक्शन क्या होता है देखेंगे। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ब्रांचेज ऑफ ए प्लांट। ये क्या करता है? सपोर्ट देता है। ब्रांचेज, जितने भी ब्रांचेज निकलते हैं प्लांट के, अगर स्टेम जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा तो पेड़ क्या होगा? गिर जाएगा। तो ये सपोर्ट करता है। इट बियर्स बर्ड्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। वो जो स्टेम होते हैं उस स्टेम के ही वजह से उसमें ब्रांचेस निकलते हैं, फिर उसमें बर्ड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, लीव्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है? रूट से वाटर और मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में सप्लाई करता है। इट ऑल्सो कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है? ये जो लीव जो फूड बनाती है उसे भी ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन
कौन किसके किसके लीफ में होगा उसे हमको पता करना है। नीचे लिखा है वेट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज। ठीक है, तो अब आपको पता करना रेटिकुलेट वेनेशन किसे कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन उसे कहते हैं जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक बीच में आपने एक मिड रिब जो होता है वो आपने देखा, लेकिन उसके मिड रिब के साइड साइड में जो भी आप देखते हो तो थोड़े से फंसे फंसे जाली जाली जैसे होते हैं, जो पतले पतले से लाइनिंग, उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे वेट का पौधा अगर आपने देखा होगा, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लेमिना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। द लीव्स ऑफ तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो तुलसी, कोरिएंडर और चाइना रोज, धनिया की पत्ती, तुलसी का पत्ता और चाइना रोज मतलब उड़हुल का अड़हुल के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप अगर लेके देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि एक मिड रिब होती है, उसके साइड साइड में जितने भी लाइनिंग बने हैं वो आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो ऐसी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। लेकिन वही वेट और मेज को ले लो चाहे या फिर ग्रास को ले लो, तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होते हैं। ठीक है, इफ ए प्लांट हैज फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट लीव्स लाइकली टू हैव। अगर किसी प्लांट के रूट जो हैं वो फाइब्रस हैं, मेन रूट नहीं है, उसमें बहुत सारे रूट निकले हैं, जड़ निकले हैं, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट लीव्स लाइकली टू हैव। तो ऐसे रूट वाले प्लांट में किस टाइप के वेनेशन होंगे उसके लीव्स में। द प्लांट हैव फाइब्रस रूट मोर लाइकली टू हैव पैरेलल वेनेशन। तो जिस प्लांट के रूट जो फाइब्रस होते हैं, जिसके कोई मेन रूट नहीं होते, उसके क्या है जनरली पैरेलल वेनेशन होते हैं। ठीक है, पैरेलल वेनेशन मतलब क्या होता है कि नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, लंबी लंबी सी पतली पतली सी बस लाइन होती है, उसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। अब कह रहा है कि जिस प्लांट की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर की जो वेनेशन होती है, वेनेशन किसे कहते हैं, वेन्स, उसकी नसें कहते हैं उसे हम, तो इसीलिए हम उसे वेनेशन कहते हैं। वो जो मिड रिब के साइड में आप देखते हो पतली पतली सी जाली जैसे जो लाइनिंग बनी होती है, वो उसका वेन्स हो गया, नस हो गया, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। तो इसके रूट किस टाइप के होंगे, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जिसके भी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं वो टैप रूट, उसका रूट क्या होता है, टैप होता है, उसमें एक जड़ें होती है, मेन जड़ होता है। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग देम। क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी भी पत्ती को देखे बिना उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो। यस, इट इज पॉसिबल फॉर टू रिकॉग्नाइज द लीव विदाउट सीइंग देम बाय स्मेलिंग और टचिंग देम। आप किसी भी पत्तियों को बिना देखे रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसे स्मेल और टच करके। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अरोमा विच कैन बी रिकॉग्नाइज बाय स्मेलिंग। कुछ पेड़ जो होते हैं उसकी पत्तियों में अरोमा होता है जिसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं स्मेल करने से। राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब क्या करना है आपको, फ्लावर के पार्ट्स के नेम लिखने हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि क्या क्या होता है, सेपल, इट इज द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड। सेपल क्या होता है, ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोमिनेंट पार्ट होता है बर्ड का, कली का। पेटल्स क्या होता है, पेटल्स मीन्स पत्तियां होती है, इट इज द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर विच इज ऑफ डिफरेंट कलर। और सेपल में हम बताए थे जो ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, जब आप वो कली होती है तो जो फूल होता है उसके ऊपर से आप देखो ग्रीन ग्रीन कलर का रहता है जिससे वो बंद रहता है। स्टेमन्स, इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन्स क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। हम नेक्स्ट क्लास में अपर क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल से, तो हम समझेंगे कि स्टेमन्स क्या होता है। पिस्टिल, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है फ्लावर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन, ऑफ दोज दैट यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन, जितने भी यहाँ पे आपको प्लांट्स दिए हैं इसमें से आप कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें आप फ्लावर देखते हो। ग्रास, मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, सीसम, बनियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पमग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर कैन, पोटैटो, ग्राउंडनट। द प्लांट्स विच आर फ्लावर्स आर, तो जिसमें फ्लावर्स होते हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं, आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। अब आपको
प्लांट के इस वैसे पार्ट का नाम बताना है जो फूड बनाती है खुद से, और उस प्रोसेस का नाम भी बताना है। तो लीफ क्या है, मैंने आपको बताया था कि लीफ जो है किसी भी पेड़ का, वो खाना प्रोड्यूस करती है, बनाती है, और जो वो खाना बनाती है सनलाइट के प्रेजेंस में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी। फ्लावर के किस पार्ट में आप ओवरी पाया जाता है, जनरली आप देखते हो। ओवरी क्या है, पिस्टिल जो होता है, मैंने आपको बताया था पिस्टिल किसे कहते हैं। पिस्टिल जब आप मान लो कि पेटल्स है, पत्ती हैं, फूल है, ठीक है, फूल की सारी पत्तियां हटा दो तो आप देखते हो कि एक मतलब क्रीम कलर का स्टेमन होता है, लाइनिंग होता है, उसके ऊपर में स्टेमन से जुड़ा ऊपर में बूंदा बूंदा होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, ठीक है। और उस एंथर और स्टेमन को भी हटा देते हैं तो ग्रीन कलर का एक बीच में रहता है, उसे हम पूरे को हम पिस्टिल कहते हैं। तो पिस्टिल के जो सबसे नीचे भाग होता है उसे ही हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। ओवरी के ऊपर जो लाइनिंग होती है बीच में उसे हम स्टाइल कहते हैं, और सबसे ऊपरी भाग को स्टिग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू फ्लावर्स विच ज्वाइंट एंड सेपरेटेड सेपल्स। आपको ऐसे दो फ्लावर्स के नाम बताने हैं, इच विथ ज्वाइंट एंड सेपरेटेड सेपल, ठीक है। टू फ्लावर विथ ज्वाइंट सेपल, चाइना रोज और कॉटन, ठीक है। ये ऐसे दो फ्लावर्स हैं जिनके सेपल्स क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। टू फ्लावर्स विथ सेपरेटेड सेपल्स, और ऐसे दो फ्लावर के नाम बताने हैं जिसके सेपल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो रोज और जैस्मीन ऐसे फ्लावर हैं जिनके क्या होते हैं, सेपल्स अलग अलग होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा बेल आइकन को। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।